फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक दोनों में से कोई एक बैलेंस गिवन हो तो आप किस तरीके से बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हो। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर सिर्फ कैश बुक का बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है ये फेवरेबल बैलेंस है। अगर ये बैलेंस गिवन हो तो हम कैश बुक के लिए तो नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब अगर कैश बुक में प्लस, जहाँ पे प्लस हो रहा होगा हम वहाँ पे प्लस कर देंगे और जहाँ पे माइनस हो रहा होगा वहाँ पे हम माइनस करेंगे। मींस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है वही कैश बुक में इस सिचुएशन में सेम इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा कैश बुक में। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। बैंक रिकन्सिलेशन में आप जहाँ पे प्लस करते थे वहाँ पे आप माइनस कर दोगे बैंक स्टेटमेंट के लिए, और जहाँ पे आप माइनस करते थे वहाँ पे आप प्लस कर दोगे। तब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 32,000। आप यहाँ पे देख सकते हो सॉल्यूशन में। सबसे पहले आपको कंपनी का नेम लिखना है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, और आप एक तरीके से एडजस्टेड बैलेंस ही फाइंड कर लो। आपको कैश बुक का तो बैलेंस दिया हुआ है लेकिन पासबुक का नहीं दिया हुआ, तो एट द एंड आप क्या करोगे, पासबुक का बैलेंस फाइंड कर लोगे। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 32,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो आप, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट किया था लेकिन अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। अभी देखो रिकॉर्ड कहाँ नहीं हुआ हुआ, बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। जब हम चेक को डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक की साइड पे तो हम इसको प्लस करते हैं, बैंक में भी ये प्लस होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कहा था, अब रिवर्स होगा कि बैंक स्टेटमेंट की जब भी बात होगी तो वहाँ पे हम जहाँ पे प्लस कर देंगे वहाँ पे हम माइनस कर देंगे। तो इसीलिए ये 20,200 हमने माइनस किया। चेक इशूड बट नॉट येट पेड बाय बैंक ₹13,000। चेक इशू हो गया। जब चेक इशू करते हो आप तो आप कैश बुक साइड पे माइनस कर देते हो। बैंक साइड पे भी माइनस होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे, बैंक की बात हो रही है तो यहाँ पे आप इसको प्लस कर दोगे। यहाँ पे आप देखो 13,000 को प्लस किया है, प्लस करोगे तो फिर आपके पास आंसर आएगा 24,800। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। देखो जब इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है बैंक की तरफ से तो इसका मतलब क्रेडिट जब होता है बैंक की तरफ से तो ये प्लस होता है, तो इसका मतलब कैश बुक में भी आप प्लस कर दोगे। कैश बुक के लिए नॉर्मल ट्रीटमेंट रहेगा तो 250 को आप प्लस कर दोगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक ₹50। डेबिट हुआ है बैंक की तरफ से मतलब माइनस हुआ है, माइनस हुआ है तो आप कैश बुक में भी माइनस कर दोगे। कैश बुक में आपने ₹50 माइनस कर दिए तो आपके पास बैलेंस एज पर कैश पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 25,000। यहाँ पे मैंने क्रेडिट इसीलिए लिखा है क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ये फेवरेबल होता है। अगर ये पॉजिटिव में आंसर आ रहे हैं तो ये फेवरेबल बैलेंस होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर अभी तो हमने ये बात की कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल या पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का, तो आप किस तरीके से ट्रीट करोगे। पासबुक के लिए आप नॉर्मल ट्रीटमेंट करोगे, जिस तरीके से बैंक रिकन्सिलेशन में होता है उसी तरीके से करोगे। जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे प्लस और जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे माइनस कर दोगे। लेकिन कैश बुक के लिए ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में जहाँ पे प्लस होता था वहाँ पे आप माइनस कर दोगे और जहाँ पे माइनस होता था वहाँ पे आप प्लस कर दोगे। अब आप सपोज़ करो ये जो 25,000 है ना, इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस 25,000। अब यहाँ पर आप देखो चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। अब चेक डिपॉजिट हो गया, सही है। चेक ने जो कैश बुक की साइड पे होगा, मतलब कैश बुक तो हमारे पास होती है, डिपॉजिटर के पास होती है, उसने तो प्लस कर लिया, बैंक ने भी, बैंक को भी चाहिए कि वो प्लस कर ले। तो बैंक के लिए तो नॉर्मल सिचुएशन रहेगी या नॉर्मल ट्रीटमेंट रहेगा। तो 20,200 को प्लस कर दोगे, आपके पास आंसर आएगा 45,200।
चेक इशूड बट नॉट येट पेड बाय बैंक ₹13,000। जब हम चेक इशू करते हैं तो कैश बुक से तो माइनस कर देते तो बैंक को भी क्या चाहिए, माइनस कर दे वो। तो हम क्या करेंगे, बैंक की साइड से माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब देखो कैश बुक की बात आ रही है तो कैश बुक के लिए तो हमें नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं रखना। बैंक ने क्रेडिट किया है मतलब प्लस किए, तो नॉर्मल तो हमें भी प्लस करना चाहिए नॉर्मली, लेकिन हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसीलिए 250 यहाँ पे माइनस कर दिया। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक ₹50। डेबिट किया मीन्स माइनस किए, कैश बुक में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे ये ₹50 प्लस किया और आपके पास आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस 32,000। डेबिट बैलेंस मीन्स एक तो पॉजिटिव में आंसर आया इसीलिए फेवरेबल है, और डेबिट बैलेंस भी फेवरेबल बैलेंस होता है। आप इसको एक तरीके से कैसे याद कर सकते हो, देखो जिसका बैलेंस दिया हुआ होगा उसके साथ आप नॉर्मल ट्रीटमेंट रखना, और जिसका नहीं दिया हुआ उसके साथ आप रिवर्स ट्रीटमेंट रखना, मतलब नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था तो आपने कैश बुक के साथ नॉर्मल रखा, लेकिन बैंक के साथ आपने नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं रखा। इसी तरीके से अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो पासबुक के साथ आप नॉर्मल ट्रीटमेंट रखोगे, लेकिन कैश बुक के साथ आप रिवर्स ट्रीटमेंट रखोगे। मीन्स जहाँ पे प्लस हो रहा होगा वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे माइनस हो रहा होगा वहाँ पे प्लस।